हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। ये सुबह का टाइम है और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। आज उठ गई थी मैं 5 बजे और अभी बजे हैं 6:30। झाड़ू वगैरह लगा दी है, कुछ कपड़ों पे प्रेस करनी थी वो भी कर दी थी और बच्चों को उठा दिया। गर्म पानी भी तैयार है बिल्कुल। थोड़े से कपड़े धुलने थे वो धुल दिए, लेकिन अभी पानी में को नहीं निकालने हैं, ड्राई वगैरह नहीं किए हैं। तो अभी मैं लाई थी अपने लिए यहाँ पे 1 कप चाय बना के मैं पीऊँगी थोड़ी सी चाय। तो आज सुबह जल्दी उठने का कारण ये है क्योंकि हमें जाना है गांव, और मुझे और दोनों बच्चों, क्योंकि आज हम जा रहे हैं भात नोतने के लिए। तो सुबह सुबह सारा काम जल्दी से ख़त्म करके फिर जाएंगे अपने गांव, फिर गांव में से जाएंगे भात नोतने के लिए चाची जी के घर पे। तो इसीलिए हम थोड़ा सा आज जल्दी उठे हैं। मैंने बच्चों को भी उठा दिया, विराज उठ गया था, अभियान अभी नहीं उठा है और ये भी सो रहे हैं। थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, ठंड सी होने लगी है, तो इसलिए अभी मैं अपने लिए लाई हूँ चाय बना के। तो चाय पीते हैं और फिर रेडी होते हैं, फिर चलते हैं अपने गांव में। अभी हम हो गए हैं रेडी गांव में जाने के लिए, बच्चे भी तैयार हैं बिल्कुल। तो अब चलते हैं हम अपने गांव में, फिर मिलेंगे हम आपसे वहीं पे। हेलो कर दो। सुबह सुबह ठंड है ना, इसलिए शॉल वगैरह हमने अपना ले लिया है। अब ना ठंड होने लगी है, घर में इतना पता नहीं लगता, जब बाहर जाते हैं तो महसूस देती है ठंड। तो भैया आ गए थे हमें लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और सुबह मतलब वैसे ट्रैफिक वगैरह तो ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन ठंड थी तो फिर भी हम धीरे धीरे से ही चले गए थे, ज़्यादा दूर तो हमें जाना नहीं था। तो यहाँ पे भी सिर्फ मैं और अभियान और विराज हम तीनों ही थे। जब भी बच्चों को पता लगता है ना हम गांव जा रहे हैं, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। और इस बार तो ना मेरा गांव में मतलब 8-10 दिन में चक्कर लग ही रहा है, तो अभी तो ज़्यादा बिजी हैं, सही लगता ही रहेगा। हम आ गए थे गांव में और गांव में आके रेडी होने लग रहे हैं। लाइनें लगाना रह गया, एक पे तो लगा लिया, एक पे रह गया था। सब यहीं पे हैं। निधि भी आ गई थी रात में और मेरी जो जेठानी है बच्चों की ताई जी वो भी आ गई थी। तो सब रेडी होने लग रहे हैं, मम्मी भी, चाची जी भी, सभी। तो आके मैंने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने पहना अपना येलो वाला सूट, क्योंकि मैं ना साड़ी भी लेके आई थी अपनी, कहाँ गई, यहीं पे रखी थी। और लेकिन सब कह रहे कि हम सब सूट ही पहन के जा रहे हैं, तो फिर मैंने भी सूट पहन लिया। वैसे मैं साड़ी भी लेके आई थी, सूट भी लेके आई थी। मैंने कहा जैसा भी होगा ऐसे ही कर लेंगे। तब हो जाते हैं हम फटाफट से रेडी और फिर मिलते हैं आपसे। नहीं ये भी सही लग रही है, मैं पहन लूंगी बस तैयार भी नहीं। देखो इधर को, सब यहाँ पे रेडी हो गए थे। और जो छोटा छोटा सा सामान रखना होता है, जैसे हमारे साथ में छोटे बच्चे हैं, बस वही हम सब यहाँ पे रख रहे थे और देख रहे थे। निधि भी रेडी है और निधि ने आज ये अपना नायरा कट पहना है पिंक कलर का, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। और निधि आज बहुत प्यारी लग रही थी। तो मम्मी भी तैयार हो गई है। अभी कोई शायद रह गया था आई भी ना, इसलिए हम उनका ही वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने फिर थोड़ा सा ना अपना फ़ोटो शूट किया। सबने थोड़े थोड़े से, सभी ने अपने अपने फ़ोटो लिए हैं। और चाची जी भी थोड़ा सा बिजी हैं, जैसे थोड़ा सा कुछ ना कुछ सामान जैसा होता ही है जो रखना होता है, तो वही सब यहाँ पे कर रहे थे। मम्मी के साथ में फ़ोटो लिया और सब आ गए थे तैयार होके। कुछ फ़ोटो फिर यहाँ पे हमने दीदी के साथ लिए। सब रेडी है चलने के लिए, ताई जी, चाची जी और परिवार में से जो हमारी देवरानी है सब आ गए हैं। और आज ना पूरा मजा आने वाला है, क्योंकि हम सब जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से। गाड़ियाँ भी जा रही है, लेकिन हमने कर दिया है मना कि नहीं, हम ट्रैक्टर ट्रॉली से जाएंगे, क्योंकि गाड़ियों में तो डेली घूमते हैं। आज हम जाएंगे ट्रैक्टर ट्रॉली से, क्योंकि चाची जी का जो गाँव है मतलब मायका है वो बिल्कुल पास में ही है, तो अच्छा लगेगा ट्रैक्टर ट्रॉली से। बच्चे भी कह रहे कि नहीं आज उससे ही जाएंगे। तो अब सब रेडी हैं और चलते हैं। हम दोनों ने आज सेम कलर के कपड़े पहन लिए हैं। यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली आ गया था और सब अपना ढोलक वगैरह लेके खड़े हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना सबका हंसी मजाक भी चल रहा था, क्योंकि हम सब बोल रहे थे उसमें ना गद्दे वगैरह डलवा लो, तो वो डालना भूल गए थे। वैसे तो चाची जी का जो गांव है ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है, इसलिए हम सभी ने और जितने भी लेडीज सब ने डिसाइड किया है कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली से ही जाएंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। क्योंकि इस तरह के मौके देखो कभी कभी आते हैं और अच्छा भी लगता है, क्योंकि गाड़ी वगैरह में तो देखो कहीं ना कहीं जाना होता ही है रोज़ रोज़ ही। तो ट्रैक्टर ट्रॉली में तो कुछ खास मौका होता है तभी जाया जाता है। और हमारी गुड्डो भी तैयार हो गई है, आज ही इतनी प्यारी लग रही थी जीन्स वगैरह पहन के। तो अभी सब बैठ गए हैं और बस अब हो गई है हमारी चलने की तैयारी।
पहुंच गए थे चाची जी के घर पे, और एक चाची जी के घर ये है इधर वाला, और एक है ये सामने, बिल्कुल आमने सामने चाची जी के ये 2-3 मकान है, और एक हमारे पीछे की साइड में था। चाची जी के 3 भाई हैं, तो सब एक जगह ही रहते हैं। तो सबसे पहले हमने किया है नाश्ता, जो काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था बहुत ज़्यादा। और नाश्ता वगैरह करने के बाद में अब हम सब गीत गाने के लिए बैठ गए हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, पहले जैसे जाते हैं गीत गाते हुए अपने घर से ही चलते हैं, फिर जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे जाके गीत वगैरह गाया जाता है, फिर बाद में चाय पानी वगैरह लेके फिर गीत गाते रहते हैं। और बीच बीच में जैसे चाची जी हैं जो, वो अपनी जितनी भी उनकी भाभियाँ हैं और आगे मतलब भाभी के जो लड़कों की वाइफ है उनकी सबकी यहाँ पे करेंगी गोद भराई। तो वही सब रस्म यहाँ पे चल रही थी। तो गोद भराई में क्या होता है कि मेकअप वगैरह का सामान जो लेके जाते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, लड्डू वगैरह, तो सब उनसे ही किया जाता है। जैसे सबसे पहले नेल पेंट लेके गए, नेल पेंट लगाएंगे, फिर बिंदी लगाएंगे और सिंदूर लगाएंगे। बाद में जैसे चूड़ी का डब्बा वगैरह लेके जाते हैं, चूड़ी वगैरह पहनाई जाती है, और फिर जो गोद का सामान होता है वो गोद में दे के फिर गले मिला जाता है। तो यही रस्म सबके साथ में निभाई जाती है। आप देख सकते हैं चाची जी की सबसे छोटे वाली भाभी जी हैं, और चाची जी के 3 भाई हैं, तीनों यहीं पे रहते हैं। तो चाची जी नंबर से ही कर रही थी, जैसे सबसे पहले बड़े वाली भाभी जी, फिर उनसे छोटी, फिर उनसे छोटी, ऐसे करके। और ये सब यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं, ये चाची जी के भाई के बेटे की बहुएं हैं। तो चाची जी के भाई के 4 बेटों की शादी हो गई है, तो उनकी 4 ही बहुएं हैं सबकी। तो वो सब यहाँ पे, तो अच्छा बड़ा परिवार है और मन बहुत लगता है, मन खुश रहता है बिल्कुल यहाँ पे आके। और जो चाची जी की ये बहनें हैं जो आप देख सकते हैं, जो चाची जी की साइड में बैठी है ग्रीन सूट में, और वो जो उनकी बराबर में है चाची जी की बहनें हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ साथ गीत भी गाए जा रहे थे, और जो गोद भराई की रस्म है वो काफ़ी लंबी चली है, तो वही सब यहाँ पे हो रही थी। और गीत तो खैर गाते ही रहते हैं, और मुझको तो ज़्यादा गीत गाने आते नहीं है मतलब, लेकिन मैं साथ में गा देती हूँ। स्पेशल नहीं आते हैं कि मैं एक दो अपनी तरफ से गाऊँ, और मुझे ढोलक वगैरह बजाना भी नहीं आता है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। तो इन्जॉय तो हम सभी करते हैं। तो अब ये है भाभी जी सबसे छोटे वाली, लास्ट में इनका नंबर आता है। ये काफ़ी हंसी मजाक करती है, तो वही सब भी यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि देखो सब मुश्किल से तो एक जगह इकट्ठे हुए, कुछ ना कुछ फंक्शन वगैरह होता है तभी एक दूसरे से मिलते हैं, तो आपस में सब यही हंसी मजाक भी चलता रहता है। और गीत भी सब गाए जा रहे थे, तो सब काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत मन लगता है इस तरह की रस्म जब होती है। तो चाची जी और उनकी दोनों बहनें भी बहुत मजाक करती हैं। तो ये मौसी जी हैं जो, तो वो सब भाभी जी के साथ में यहाँ पे मजाक भी कर रही थी। और उधर जो बैठी हैं वही चाची जी की भाभी जी हैं। तो देखिए यहीं पे ये गोद भराई वाली रस्म चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेहंदी की कीप लेके जाते हैं, थोड़ी सी उसमें से मेहंदी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, लिपस्टिक वगैरह सारा ही सामान मेकअप का लेके जाया जाता है। और उसमें कुछ मिठाई होती है, वो मुँह मीठा कराते हैं, और गोद में फिर वो सारा सामान दिया जाता है। और फिर बाद में ये जो बैठते हैं ये सब आशीर्वाद लेते हैं अपनी नंद से, जो भात नोचने के लिए आती हैं, और ऐसे गला मिला जाता है। तो वही सब यहाँ पे चल रहा था। अब आप भी कमेंट करके बताना आप सबके यहाँ पे किस तरह का ये होता है। हमारे यहाँ पे तो भात नोचने का प्रोग्राम इसी तरीके का होता है, क्योंकि देखो सभी की रस्में अपनी अपनी अलग होती हैं। तो अब यहाँ पे हो गया है हमारा डांस शुरू। सबसे पहले नंबर आया है यहाँ पे मम्मी का। और बड़े नाचते हैं ये। खींचो चाची जी को भी खींच लो। मुझे भी लगा
यहाँ पे अभी मैंने डांस किया था ढोलक पे, जो गीत गाए जाते हैं उसे। वैसे मतलब मुझे ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन मन करता है ना डांस करने का, जो ढोलक पे गीत गाते हैं उन पे भी। तो जैसा मुझसे हुआ ऐसा मैंने कर दिया। डांस वगैरह था मतलब थोड़ा बहुत ही करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो मेरे बाद में आया था दीदी का नंबर, तो दीदी भी यहाँ पे डांस कर रही थी। दीदी भी अच्छा डांस कर लेती है। हमारे यहाँ पे वैसे थोड़ा थोड़ा सभी कर लेते हैं, बस चाची जी को नहीं आता है। चाची जी को मतलब बिल्कुल भी नहीं आता है। और जैसे गीत वगैरह तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मम्मी गाती है, उन्हें ढोलक बजानी भी आती है, गीत गाने भी आते हैं। लेकिन मुझे, दीदी को, निधि को, दिया को, चाची जी हमें ना तो ढोलक बजानी आती ना गीत गाने। वैसे मतलब जैसे कोई गाता है ना तो हम गवा देते हैं साथ में, वैसे ये नहीं कि अपनी तरफ से अब कुछ भी गाएं। तो यहाँ पे ना आज हमने निधि को भी डांस करा दिया है। निधि वैसे कम ही डांस करती है लेकिन अच्छा करती है। हम सब ने बहुत मौज मस्ती की है। और अभी यहाँ पे मैं भी आई थी दीदी के साथ में थोड़ा सा डांस करने के लिए, और जितने हम सब गए थे सभी ने थोड़ा थोड़ा सा किया है। ये मेरी जेठानी है, इन्होंने भी बहुत अच्छा सा डांस किया है। तो चलिए अब चलते हैं खाना खाने के लिए। तो खाने में छोले चावल, मिक्स वेज, हलवा पूरी, रायता वगैरह सब बना था, जो काफ़ी टेस्टी था और बहुत बढ़िया सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके जाके। और देखो सबने खाना वाना खा लिया था, अब सब कर रहे हैं यहाँ पे आराम, क्योंकि थोड़ा सा थक भी गए हैं। तो अभी बैठे हैं सब, थोड़ा सा आराम करके फिर चलते हैं घर पे और मिलते हैं आपसे वहीं पे। बात वगैरह नोट के हम आ गए थे घर पे और बहुत थक भी गए हैं और थोड़ा देर भी हो गई थी आने में। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है और हम सब ने भी। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके सबसे मिलके। आज का जो प्रोग्राम था काफ़ी अच्छा रहा, पूरा दिन हम सब ने बहुत मज़े किए। और अब बहुत ज़्यादा थक से गए हैं, थोड़ा सा अभी लेट हो गए हैं। और मतलब मौसम भी देखो बदल गया है, ठंड होने लगी है। तो अभी अभियान को बोला है मैंने सोने के लिए, विराज भी लेट गया है क्योंकि दोनों भाइयों का सुबह स्कूल है। तो फ्रेंड अब मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।